हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरव यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बिहार विधानसभा सचिवालय में जो पोस्ट आई है एएस और एसीटी असिस्टेंट केयर टेकर, ये दोनों की पोस्ट आई है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी मतलब जॉब है। तो इसकी हम जो तैयारी है वो कैसे करें, उसके प्रिपेयर हम कैसे करें, उसमें चर्चा करेंगे। इसमें प्री और मेंस जो है वो दोनों की चर्चा करेंगे। उसका जो क्या स्टडी प्लान होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए ये बात करेंगे। और जो मैं टेलीग्राम ग्रुप इसके लिए स्टार्ट करूँगा, खास करके जो मेंस राइटिंग है उसके लिए, और जो जीके जीएस का जो पेपर होता है उसके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट करूँगा। तो उसमें थोड़ी सी उसकी भी मैं चर्चा कर दूँगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये वैकेंसी है जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इन सब जो चीज़ें हैं इन सब को मैं चर्चा करूँगा कि एग्ज़ाम कब है। तो ये जल्द ही होगा। मैंने पिछला जो वीडियो था मेरा, जो आपने यदि नहीं देखा है उसको तो ये देख लीजिए। पिछला ये वीडियो है जिसमें मैंने इन सारी चीज़ों को चर्चा किया था। तो इसको आप पहले देख लोगे यदि आपने इसको नहीं देखा है तो। बाकी इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। सिलेबस के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है, तो इसमें मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करूँगा। हम सीधा सीधा जो मेंस का सिलेबस है वो प्री का सिलेबस है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि बिहार विधानसभा जो असिस्टेंट 2018 में लास्ट पेपर इसका हुआ था, तो उसका मेंस का पेपर कैसा था, प्री का पेपर कैसा था। तो आपको प्री का तो पेपर मिल जाएगा क्योंकि वो ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, सीबीटी हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, और जो कि 5 दिन शायद चला था। तो इसका पेपर आपको यूट्यूब पे आप सर्च मारोगे तो कई सारे चैनल वाले बताए हैं थोड़ा थोड़ा, तो उस वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। और बिहार विधानसभा स्टेशन का मेंस का जो क्वेश्चन है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह आपको विधान परिषद का क्वेश्चन पेपर ही मेंस का मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा आपको। और ये जो परिषद का भी क्वेश्चन है ये रिलेवेंट है क्योंकि मेंस का भी सिलेबस जो दोनों का है, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों का सेम है। तो और प्री और मेंस का जो तैयारी है वो आपको एक साथ करनी पड़ेगी या अलग अलग करनी पड़ेगी, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करने लगेंगे। बाकी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही बता दूं कि प्री और मेंस की तैयारी आपको एक साथ हो ही जाएगी। जब आप प्री पढ़ोगे तो वही सारी चीज़ें हैं मेंस में दी गई है, खास करके पॉलिटी। ठीक है, जो पॉलिटी है वो सबसे ज़्यादा दी गई है, तो पॉलिटी खास करके यहाँ पे दी गई है। यदि बुकों की बात करें कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, तो प्री और मेंस दोनों के लिए, तो प्री और मेंस के लिए सबसे ज़्यादा पॉलिटी है। ठीक है, पॉलिटी सबसे अधिक इसमें पूछा जाएगा। तो पॉलिटी के लिए या तो आप एम लक्ष्मीकांत को देख सकते हो, ये पॉलिटी की सबसे अच्छी किताब है। या फिर आपको जितने भी टॉपिक दिए गए हैं जिसको मैं अभी चर्चा करूंगा, जितने भी आपको टॉपिक दिए गए हैं उनको आप एनसीईआरटी से क्लियर कर सकते हो टॉपिक वाइज, क्योंकि आपको मेंस लिखना है तो आपको कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यदि मैं सिलेबस को डिवाइड किया है, मैंने जो सिलेबस है वो द्वितीय पत्र का 100 अंक का होगा और 2 घंटे का होगा। इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। जनरल स्टडीज़ के 80 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और जो मैथ्स होगा उसका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो 80 मार्क्स कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे इसको मैंने डिवाइड किया है। इसमें आपको विश्व, इंडिया, हिस्ट्री ऑफ बिहार, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बिहार, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। और जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले तो ज्योग्राफी में सिलेबस में दिया है कि एग्रीकल्चर से सवाल आएगा, ये दिया गया है। तो ये मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर से आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस आएंगे, और हिस्ट्री में फ्रीडम मोमेंट इन इंडिया है उससे आएगा। और जो करंट अफेयर है, ठीक है, डेटा अफेयर हो गया, तो करंट अफेयर जो है उससे इंपॉर्टेंट जो करंट इवेंट है वो पूछे जाएंगे। तो ये कुछ जो सिलेबस में सबसे जो छोटा सा पोर्शन था वो यही था। बाकी आगे पॉलिटी के अंतर्गत कई सारे जो सेक्शन हैं उनको मैंने डिवाइड कर दिया है कि भारत के संविधान और उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन फीचर्स हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे। खास करके जो प्रस्तावना है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल है, खास करके पावर को लेके, पावर किसका, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो पावर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो सिलेबस में दिया गया है। इन्हीं चीज़ों को आपको तैयार करना है। और इनको तैयार कहाँ से करना है, तो या तो आप एम लक्ष्मीकांत की आप किताब ले लो, एम लक्ष्मीकांत की, या फिर पॉलिटी की आप किताब ले लो, या फिर आप एनसीईआरटी ये
आपको कहाँ मिल जाएगा, तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ। उस पीडीएफ से ही आप टॉपिक वाइज तैयार कर लो, अपना जो क्वेश्चंस है उसको तैयार कर लो। बाकी मैं विधान परिषद का क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको अभी, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कितने मार्क्स के हमें तैयार करने हैं। बाकी मैं ये देखते हैं कि जो पिछले जो क्वेश्चन थे वो कैसे पूछे गए। ये बिहार विधान परिषद है उसका क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिले थे। दोनों का सिलेबस सेम है, मैं बता दूं 2 घंटे आपको समय मिलता है और इसमें आपको 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और दोनों का सिलेबस एक है। तो यही जो सवाल है वो पूछे जाएंगे, इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि आपको किन्हीं 20, यहाँ पे 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से आपको किन्हीं 20 का उत्तर देना है और लगभग 15 शब्दों में देना है। इसमें मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा, इसका मैं पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे है, जो अपना मेरे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से क्यूआर कोड से आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको पूछे गए थे। ये जो क्वेश्चन का टाइप है वो इसी टाइप का रहेगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन है, 25 में से आपको केवल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करना था, जिसमें आपको ज्योग्राफी से भी रिलेटेड सवाल, देखिए चक्रवात हो गया, जो ये करंट अफेयर है, जवाब जो चक्रवात आया था उससे रिलेटेड हो गया। बिहार में जो 12वीं पंचवंशीय योजना जो चली थी, 5 ईयर प्लान जो चला था, वो बिहार में कैसा चला था इसके बारे में पूछा गया है। बिहार की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पूछा गया है। तो बिहार से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो जो सिलेबस दिया गया है इसमें मैं समय अभी व्यर्थ नहीं करता हूं, आपको सारी चीज़ें जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो आप वहां से इसे चेक कर लोगे। तो ये क्वेश्चन था। दूसरा जो क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए और प्रत्येक लगभग 75 शब्द में दीजिए, और आपको एक जो क्वेश्चन होगा वो 5 अंक का होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको जो 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। तो 6 क्वेश्चन में से 4 वो आप आसानी से डिस्कस कर सकते हो। जैसे एग्जामिन द पावर ऑफ स्टेट गवर्नर, जैसे आपने सिलेबस में देखा कि स्टेट गवर्नर या प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई थी। तो जो स्टेट गवर्नर की पावर है उसको आपको लिख देना है, 75 शब्द ही है, थोड़ा सा है, तो उतना भी टफ मेंस नहीं है। जब प्रॉपर वे में तैयारी करेंगे तो आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हो। तीसरा सवाल है वो पूछा गया है कि आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इन 15 वर्ड्स ईच क्वेश्चन कैरी देयर 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको है और आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। आपको इसमें से 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, 6 क्वेश्चंस को आपको डील करना है। जहां पे आपको 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 9 में से 6 को डील करना है और एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का होगा और आपको ये 50 शब्दों में ही करने हैं। तो ईजिली है, आप शब्द को मेंटेन रखेंगे और इसी हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। मैं जो ग्रुप चलाऊंगा उसमें सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। तो जैसे देखिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में मुख्य जो प्रावधान है उन पे बात की गई। तो देखिए सिलेबस में जो भी दिया गया है सवाल उन्हीं से पूछा गया है। जैसे मनी बिल से देखिए पूछा जा रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो धन विधेयक और विधान परिषद से सवाल पूछा गया है। उसी तरह से देखिए व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन जो शेखपुरा बिहार, जो बिहार का शेखपुरा है वहाँ से कौन कौन सा मिनरल है वो मिलता है वहाँ। तो देखिए जो भी सवाल है वो प्रीवियस ईयर, मतलब जो भी सवाल है वो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल होता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का उत्तर दीजिए। आपको लगभग 125 शब्दों में उत्तर देना है और एक जो क्वेश्चन है वो 7 अंक का होगा। तो आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 में से किसी 2 को आपको उत्तर दे देना है और यहाँ से आपको 125 शब्दों में देना है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी मैं टेलीग्राम पे इसका जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा। जो 5वां क्वेश्चन है वो देखिए कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक का उत्तर दीजिए और लगभग 150 शब्दों में आपको देना है। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, तीनों में से एक ही को लिखना है। जैसे संविधान में वर्तित जो आपातकालीन प्रावधान है उसके बारे में आपको वर्णन करना है 150 शब्दों में। तो ये इजीली हो जाता है, आप जब प्रैक्टिस करते हो तो इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 80 नंबर का क्वेश्चन है वो खत्म हो गए। अब यहाँ से 20 नंबर का जो क्वेश्चन बचा हुआ रह गया मैथ्स का, वो मैथ्स आ गया। तो मैथ के भी आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो सब्जेक्टिव आपको करने पड़ेंगे। 20 शब्दों में लिखा गया है कि इनमें से 6 जो क्वेश्चन है उनको आपको 20 शब्दों में डिक्लेयर करना है, 20 शब्दों में आपको बनाना है। उसी तरह से यहाँ देखिए आपको 3 उत्तर देना है और आपको 100 शब्दों में उत्तर देना है। तो ये जो मैथ्स के भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्क्रिप्टिव ही आपको बनाने होंगे, जैसे 10वीं क्लास में आप बनाते थे उसी तरह से आपको बनाना होगा। तो यही जो था वो पूरा का पूरा क्वेश्चन था। और यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो या फिर आप कमेंट में कर बता दो कि हाँ मुझे इसकी तैयारी करनी है, तो मैं इसकी तैयारी जो है वो करवा दूंगा ईजिली। तो उसके लिए मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है वो बना दूंगा, वहाँ से तैयारी हो जाएगी। और ये ग्रुप जो होगा वो पेड टेलीग्राम ग्रुप होगा, क्योंकि जब मेरी मेहनत लगेगी तो मुझे
भी कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है वो आपकी डिमांड पे निर्भर करता है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको कहाँ से करनी है, तो यही सारी चीज़ें आपको एम लक्ष्मीकांत से करनी है, या फिर आप एनसीईआरटी से करोगे। एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज आप टॉपिक को देखोगे कि कौन सा टॉपिक है। एक टॉपिक जैसे लेके बैठ गए आप कि हमको करना है आज प्रीफेस, मतलब जो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हमको करना है, प्रियम्बल जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रियम्बल इसको बोलते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेट गलत हो गया है। तो प्रियम्बल आप लेके बैठ गए हैं, तो प्रियम्बल को हम पूरा क्लियर कर लेंगे कि प्रियम्बल कैसे कैसे है, इसके बारे में शॉर्ट्स नोट्स बना लेंगे अपना और उसको कर लेंगे। यदि खुद से आप करते हो तो ऐसे ही करो, यदि आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम मेरा, मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लोगे, तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में दे दूंगा, तो आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो आपको मिलेगा उसी को आपको बस याद कर लेना है और समझ लेना है, तो हो जाएगा इजीली। तो यही चीज़ें सारे जगह आपको करना है। जैसे कि मैंने राज्य विधानमंडल कलेक्ट कर दिया है कि राज्य विधानमंडल से क्या क्या पूछेगा, तो राज्य विधानमंडल के जो अधिकारी हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे, ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। उसके बाद बिहार विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरता मतलब होता है कि जो उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित पूछा जाएगा। उसकी जो शक्तियां हैं और उनके क्या विशेषाधिकार हैं उनसे सवाल पूछा जाता है। और विधायी प्रक्रिया एवं विधायी जो कार्य है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस और लेजिस्लेटिव जो वर्क होता है स्टेट में, वो कैसे होता है उससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रोसीड्यूर रिगार्डिंग फिनेंशियल मैटर, जो स्टेट का जो फिनेंशियल मैटर होता है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सबको आपको जो टॉपिक वाइज तैयार करना है, आप लेके बैठोगे, आप जो अपनी किताब होगी, अपनी जो नोट्स होगी, उनमें आप टॉपिक यहाँ पे लिख दोगे कि हाँ हम आज राज्य विधानमंडल को क्लियर कर रहे हैं, तो राज्य विधानमंडल के फीचर्स को यहाँ पे लिखते चलो जाओगे जैसे जैसे टॉपिक दिया। मतलब आपको टॉपिक वाइज तैयार करना है, ना कि सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज आप तैयार करोगे। जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, तो इसमें उनकी क्या शक्तियां हैं, उनके पावर्स क्या हैं, उनको दिया गया है। उनको अपॉइंटमेंट कैसे दिया जाता है, उनको ट्रांसफर कैसे दिया जाता है, उनके क्या क्या फीचर्स हैं उनको देखना है। उनको जो सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है, जो न्यायिक व्यवस्था है और जो विधायिका और न्यायपालिका का जो अलग किया गया है, उस सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो सारे को आपको टॉपिक वाइज बस तैयार करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि संघ और राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होता है यूनियन और स्टेट के बीच, राज्य और संघ के बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बारे में हमको करना है। तो ये टॉपिक होगा हमारा, ये टॉपिक होगा और इसको हम एक अपना जो नोट्स बनाएंगे उसमें लिखते चले जाएंगे। और टेलीग्राम आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको दे दूंगा। उसके बाद इलेक्शंस भारत में कैसे होते हैं, इलेक्शंस के क्या फीचर्स हैं, उनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। इमरजेंसी के जो प्रोविजन है 352, 356, 360 और मतलब 352 से लेके 360 तक 60 तक आपको कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, या फिर 68 से पूछा जा सकता है, या फिर 69 से पूछा जा सकता है, 368, 368, ये सब भी जो पूछा इससे ही जुड़े हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको तैयार करना है। 10th शेड्यूल आपको तैयार करना है। जो भारत में 12 अनुसूचियां हैं संविधान की, शेड्यूल्ड हैं, उनमें 10वीं अनुसूची खास करके सिलेबस में आपको दिया गया है, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची जो दल बदल से रिलेटेड है उसको आपको तैयार करना है। जो अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट के क्या फीचर्स हैं, भारत में कितने प्रकार के अमेंडमेंट होते हैं, जैसे 3 टाइप के अमेंडमेंट भारत में होते हैं ना, तो उनको आपको तैयार करना है। और जो भी अदर रिलेटेड इश्यूज हैं जो संबंधित हैं भारतीय संविधान से, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा का पूरा पॉलिटी पे यही शब्द जो यहाँ पे लिखा गया है कि अन्य संबंधित मुद्दे, तो ये पूरा का पूरा जो पॉलिटी है वो आपको ध्यान रखना है। और खास करके एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल अधिक पूछा जाएगा आपसे। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उससे सवाल खास करके विधान परिषद, विधानमंडल, मतलब विधानमंडल है उससे सवाल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। विधानमंडल से ही सवाल ज़्यादा रहेगा। और थोड़ा सवाल प्रेसिडेंट्स और जो गवर्नर है उससे भी रिलेटेड होगा। पंचायती राज आपको दिया गया है, तो पंचायती राज सिस्टम है उसको क्लियर कर लेंगे। तो यही सारे जो टॉपिक है इनको क्लियर करना है। और आपको इनको करना कैसे है, तो इनको करने के लिए आपको प्री और मेंस दोनों आपकी एक साथ हो जाएगी। प्री के लिए जो अलग से साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, उनको आप देख लोगे, रीजनिंग पढ़नी है, तो उन सबको तो मैं क्लियर नहीं कराऊंगा। मेरा जो फोकस मेन होगा, जो मैं ग्रुप पे स्टार्ट करूंगा, आपकी यदि डिमांड आती है तो मैं ग्रुप पर स्टार्ट करूंगा टेलीग्राम का, तो मेरा फोकस होगा मेंस। और प्री के लिए मैं क्या करूंगा, तो प्री के लिए आपको मैं जीके जीएस करवा सकता हूं, क्योंकि मैथ रीजनिंग मेरे बस की चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें मैं नहीं करवा सकता। तो जीके यहाँ तो मैं आपको ग्रुप पर स्टार्ट करूंगा, वहाँ पे आपको मेंस की पूरी तैयारी करवा दूंगा।
और जो जीके जीएस है उसकी भी पूरी तैयारी करवा दूंगा। यदि मैं ग्रुप स्टार्ट करता हूँ, ये डिपेंड करेगा कि आपको कितनी डिमांड आती है, क्योंकि थोड़े से स्टूडेंट रहेंगे तो मुझे उतना मेहनत करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। लेकिन यदि स्टूडेंट अधिक हो जाते हैं 100 के आसपास या फिर प्लस 100 जो हो जाते हैं, इतनी डिमांड हो जाती है, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इससे पहले भी ग्रुप स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट, पटना हाई कोर्ट एएसओ के लिए जो मेंस का 100 नंबर का क्वेश्चन होता था, उसके लिए मैंने ग्रुप बनाया था, जिसमें से मेरे जो क्लास है, मेरे जो ग्रुप था, उसमें से 20 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने अभी इंटरव्यू दे दिया है, और उनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो शायद मार्च तक हो भी जाएगा। तो रिजल्ट है वो हमारे से होती है। आप यदि मेहनत करते हो तो रिजल्ट हमारे यहाँ से ज़रूर होगी। तो प्री और मेंस के लिए जो अलग से मैं इसके लिए ग्रुप जो स्टार्ट करूँगा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो यही सारी चीज़ें थी। आपको जो टॉपिक वाइज चीज़ें हैं उनको ही पकड़ के रखना है। टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं उन्हीं से आपको तैयारी करनी है। अन्यथा आपको जो समस्याएं होंगी यदि आप सब्जेक्ट वाइज करेंगे, तो आपको जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे दी, इसको मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे शेयर भी करूँगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर अपना एक तैयार कर सकते हो। क्योंकि मैंने इसे तैयार करने में मेहनत अपनी लगाई है, अपना समय लगाया है, जिससे मैं जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उसको मैंने सेपरेट किया है। तो मैं जो ग्रुप स्टार्ट करूंगा ये आपके डिमांड पे निर्भर करता है। मैंने आपको बता भी दिया कि आपका डिमांड यदि होता है तो मैं ग्रुप स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं प्री के लिए बस जीके और जीएस को कंप्लीट करवाऊंगा, बस और कुछ नहीं मैं करवा सकता। और जो मेंस है, मेंस के लिए मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है। मैथ्स भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स तो इजी ही पूछे जाते हैं, तो मैथ्स भी उसमें करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं मैथ रीजनिंग जीके नहीं करवाऊंगा, मैथ रीजनिंग नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे मैं जीके जीएस मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो ये ग्रुप होगा जिसका इन्फॉर्मेशन मैं बाद में दे दूंगा। यदि डिमांड होती है तो मैं ग्रुप स्टार्ट कर दूंगा। तो यह वीडियो था जिसमें हमने पूरा एक प्लान देखा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए इसके लिए, प्री और मेंस दोनों जो था उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए।